ईरान ने आखिरकार हमला कर दिया। एक बार फिर से 51वां दिन है। गलती किसकी है? कोई ईरान पर इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि सबको पता है गलती अमेरिका की है। अमेरिका ने अपनी भरमबाजी में, जहां वो कह रहा था कि भैया पाकिस्तान में हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान जाकर हम डील करने वाले हैं, उसने ईरान के बड़े टैंकर पर हमला कर दिया। इससे पहले अपडेट दे चुका हूं। सिर्फ हमला नहीं किया, उस टैंकर को सीज कर लिया। फिर टैंकर को सीज नहीं किया, टैंकर का इंजन ही मार दिया, खराब कर दिया, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, और ईरान के जो क्रू थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब फिर क्या करता ईरान? बताइए, चुप रहता? ईरान ने आधी रात गुजरने के बाद, आधी रात से भी ज्यादा गुजरने के बाद, भारतीय वक्त के मुताबिक कह रहा हूं, आधी रात से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद अमेरिका का एक वॉरशिप, अगर टैंकर होता तो छोटी बात होती, सबूत आपकी स्क्रीन पर है, प्रूफ देख लीजिए भैया, अमेरिका का युद्धपोत जिसे टारगेट किया है ईरान ने, और ईरान ने खुद ऐलान किया है, तो ईरान तो झूठ बोलेगा नहीं। ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाकर ड्रोन लॉन्च किया है। अब आगे की खबर नहीं है मेरे पास कि भैया वॉरशिप पर हमला हुआ तो नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मामला तो गंभीर हो चुका है। यानी ईरान जो कह रहा था शुरू से कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, और वहां पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान आइए आप बात कीजिए, आप तमाम तरह की चीजों का खुलासा हो गया है। अमेरिका ने इस डील को, होने वाली डील को खराब कर दिया है। हज़रात, सबसे बड़ा अपडेट है ये। मुझे पता है आप लोग सो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है, जंग की एक नई शुरुआत हो रही है। दोस्तों, ये रहा अपडेट। ईरान गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में जो स्टेटमेंट जारी किया है आपके सामने है, जिसमें ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें मालूम है, हमें पता है कि अमेरिका इजराइल हम पर हमला करेंगे, क्योंकि 2 बार बातचीत के दौरान इन्होंने हम पर हमला किया था, ये दोबारा करेंगे, और हमें पता है कि वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और कहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे बहुत तगड़ा। और आगे धमकी सुन लीजिए। और ईरान जो कहता है वो करता है। ये 51 दिन का पूरा रिकॉर्ड आपने देखा है। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला इस बार हुआ तो हम पलट का जवाब तो देंगे ही, लेकिन हम जो सऊदी अरब की गैस पाइपलाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है दोस्तों, कहा है कि इसको उड़ा देंगे, गैस पाइपलाइन को उड़ा देंगे। और बाबल मंदेब, जो दूसरा ऑप्शन समझ लीजिए, यानी एक और जो रास्ता था बाबल मंदेब, उसको भी बंद करने की, बाबल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दे दी है। यानी एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, और दूसरी तरफ रेड सी के अंदर बाबल मंदेब बंद, सब कुछ खलास। अमेरिका के ऊपर ईरानियन गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियल बयान दिया और कहा कि अमेरिका बातचीत के दौरान भी गलत चीजें कर रहा है, हमारी ज़बान में हरामीपना कर रहा है। ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें सब दिख रहा है कि वो दादागिरी कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, और हमें इस पर भरोसा नहीं है, ये धोखा दे रहा है। हमें पता है कि अमेरिका धोखा दे रहा है। अब आप जान लीजिए, ईरान हारेगा नहीं, ईरान टूटेगा नहीं, ईरान झुकेगा भी नहीं। क्यों? ईरान को किसी चीज की कमी नहीं है। जंग जीती जाती है हिम्मत से। जहां रशिया और यूक्रेन में आपने देखा कि लोग अभी भी भाग रहे हैं कि हमें फौज में भर्ती नहीं होना है, लेकिन ईरान में 30 मिलियन लोगों ने साइन कर दिया है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जमीन के लिए दुश्मन से लड़ेंगे और अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उधर अमेरिका ने भरमबाजी, देखिए, एक तो गुनाह, ऊपर से भरमबाजी। ये देखिए, अमेरिका ने वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया कि हमने ईरान के टैंकर पर किस तरह से हमला किया था। ये जो 40-45 दिन ईरान ने पीटा है अमेरिका को, बस उसकी ये छाप मिटाने की कोशिश है, और ये अमेरिका पर और अब भारी पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जरा इस अखबार को देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स। इसने छापा है कि ईरान काफी सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सस्ते। यानी ईरान का ड्रोन 20 से 50 हजार डॉलर का है, और उन ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका 2 से 4 मिलियन डॉलर का ड्रोन या इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए ईरान की जीत हो रही है। कौन कह रहा है? अमेरिका भाग रहा है। यानी ईरान के एक सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका 100 गुना ज्यादा महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उधर भारत का भी बयान आया है। भारत ने कहा है कि हम डीपली डिस्टर्ब हैं जो ईरान ने हमारे टैंकरों पर हमला किया है, उस बारे में हम ईरान से बात कर रहे हैं। की जंग ने सबको एक कर दिया। तो अब ये विजुअल देखिए जो हमारी बात को साबित करेगी। जो सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं फैसल बिन सलमान, ध्यान से देखिए, जिसमें तुर्की, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। तो पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने दूरी बनाई, पहला कदम वो पीछे हुए, फिर उनसे 2 कदम दूर हो गए। ये दूरी बता रही है कि अगर दुनिया को दिखाने के लिए भी 2 इंसान एक नहीं हो रहे हैं, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे के बीच दुश्मनी कितनी होगी। अमेरिका के फाइनेंशियल टाइम में लिखा है, देख लो, कि यूक्रेन और रूस की जंग को पूरा ईरान ने स्टडी किया है और उसका इस्तेमाल करके अब वो जीत रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में मैंने सब कुछ लपेट दिया है। जो अपडेट पेंडिंग थी वो सब मैंने आपको दे दिया। शेयर कीजिए, दुआ कीजिए। जय हिंद।